चलिए देखिए, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे चित्र आरेख। पढ़े थे चित्र आरेख में क्या होता था, उसमें चित्र बनाना होता था। हम लोग चित्र बनाते थे, देखते थे, गोला सा चित्र बनाते थे, कहीं फूल का चित्र बनाते थे, कहीं पेड़ का चित्र बनाते थे। तो ये चित्र बनाना अपने आप में एक कठिन काम है कि नहीं? अगर किसी चीज को पता करने के लिए हमें चित्र बना बनाकर काम करना पड़ेगा, तो चित्र बनाना, मान लीजिए कहीं 15 ठो चित्र बनाना हुआ, 10 ठो चित्र बनाना हुआ, तो कितना वहां पर थोड़ा सा कठिन था। चित्र बनाना क्या था? कठिन था, समय ज्यादा लगता था। तो उसी से बचने के लिए, वही सब आंकड़ों के लिए एक आरेख है, दंड आरेख। क्या? दंड आरेख, जिसे कहते हैं इंग्लिश में बार डायग्राम। ठीक है। तो इसमें कुछ पैमाना मान लिया जाता है। पैमाना मानने के बाद देखिए, 2 अक्ष होते हैं, होते तो वैसे 3 अक्ष होते हैं। ये x होता है, एक y होता है, होने को एक z भी होता है। ठीक है। तो ये तो 3D हो गया। 3D और 2D के बारे में हमने बताया होगा। चलिए, नहीं बताया, हम बताए हैं 2D और 3D के बारे में। जैसे कहते हैं 2D इमेज है, 3D इमेज है, बताए होंगे जब आयतन पढ़ा रहे होंगे। तो देखिए, ये कमरा हमारा क्या है? 3D, जिसको हम ब्लैक बोर्ड में चिपका दें, यानी ब्लैक बोर्ड में इसको सटा सकें, हटा दें, तो वो क्या होता है? 2D। जैसे अपना कागज है, ये कागज का पन्ना, इस कागज के पन्ने को हम लोग इसमें सटा सकते हैं कि नहीं? दिखाई तो देगा नहीं, ऊंचा तो है नहीं, दूर से देखने पर ऐसा नहीं लगा कि ब्लैक बोर्ड से बाहर निकला है कुछ। तो ये क्या हो गया? 2D। इसमें 2 अक्ष हैं, कौन कौन? एक x और एक y। ये क्षैतिज वाला कहलाता है x, ऊर्ध्वाधर वाला कहलाता है y। लेकिन अगर फुटबॉल को हम कह दें कि फुटबॉल को इसमें हटा दीजिए, तो फुटबॉल अट जाएगा इसमें। दूर से देखेंगे तो पता चलेगा कि फुटबॉल तो बहरवा है ना, लेकिन इस कागज में ऐसा नहीं है कि ये बाहर है, बाहर निकला हुआ नहीं दिखाई देगा, ये लगेगा कि ब्लैक बोर्ड से एकदम चिपका है, सटा है। लेकिन फुटबॉल या इसी देखिए, ये भी, इसको साफ साफ पता चला कि इतना भाग बाहर निकला है ना। तो ये जो अपना ड्राइंग बॉक्स है, वो क्या है? 3D। ये ड्राइंग बॉक्स क्या है? 3D है। ड्राइंग बॉक्स क्या है? 3D है। ये कागज जो था वो क्या था? 2D। जैसे एक कमरा ले लीजिए, कमरे में देखिए कितने अच्छे हैं, एक इधर x हो गया, एक इधर y हो गया, और एक ठो इसे भी है, z हो गया। तो अगर इसको x मान ले, इसको y मान ले, तो उसको z मान ले। तो जहाँ 3 अक्ष होते हैं, x भी होता है, y भी होता है, z भी होता है। ये z का होता है, z जो है उभरा हुआ भाग होता है, जैसे शंकु हो गया, समझ रहे हैं? ये पूरा कमरा हो गया, ये पेन हो गया, ये पेन भी 3D है। पेन भी क्या है? इसमें 2 नहीं है, इसमें आयतन भी है। जिसमें आयतन होगा, ऐसा समझ लीजिए कि जिसमें हवा या पानी भरा सकता है, वो क्या हो गया? 3D। फुटबॉल में भर सकते हैं, गेंद में भर सकते हैं, पेन में भर सकते हैं, ड्राइंग बॉक्स में भर सकते हैं। इस डस्टर में, डस्टर भी देखिए, ये ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ये 2D हो, 3D हो गया। तो 3D और 2D में कुछ अंतर समझ में आया? तो हमें पढ़ना है 2D के बारे में। किसके बारे में? 2D, यानी जिसमें 2 अक्ष हो, एक x हो और एक y हो। क्षैतिज वाले को कहते हैं x और ऊर्ध्वाधर वाले को कहते हैं y। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, हमें एक चित्र दिखाया गया है। ठीक है। इस चित्र में कुछ x दिशा में दिखाया गया है और एक कुछ y दिशा में दिखाया गया है। नीचे दिए गए दंड आरेख में मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक प्रदर्शित हैं। यानी मोहित जो है, जो अंक पाया है वार्षिक परीक्षा में,
किस विषय में कितना नंबर पाया है वो दिखाया गया है चित्र से। तो कैसे समझेंगे हम इसको? देखिए एक्स की ओर क्या दिखाया गया है, अगर इसको हम एक्स मान लें, इसको वाई मान लें, तो एक्स वाले में क्या दिखाया गया है? विषय को दिखाया। क्या दिखाया गया? विषय। हिंदी विषय है, अंग्रेजी विषय है, गणित विषय है, विज्ञान विषय है और सामाजिक विज्ञान विषय है। और वाई अक्ष पर क्या दिखाया गया है? अंक दिखाया गया है। 10 अंक, 20 अंक, 30 अंक, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है। और इसी एक्स अक्ष पर आयताकार बॉक्स खड़ा किए गए हैं। आयताकार बॉक्स है, ये आयताकार बॉक्स हैं? तो ये कैसे बनता है वो हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है। अभी हमें ये चित्र देखकर हमें जो डाटा पता करना है वो हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? ये तो समझ में आया ना, एक्स अक्ष पर क्या दिखाया गया है? विषय, और वाई अक्ष पर अंक। ठीक है। जैसे देखिए हिंदी विषय की बात करें कि हिंदी विषय में कितना नंबर पाया है? कितना नंबर पाया है? हिंदी विषय में अधिकतम कितना है? ये जो चित्र है, वो चित्र में ये जो स्तंभ है, स्तंभ इसको कहेंगे। तो ये जो स्तंभ है, आयताकार जो स्तंभ है, वो अधिक से अधिक कहाँ तक पहुंचा है? 60 तक। इसका मतलब वो हिंदी में कितना पाया है? कितना नंबर पाया है? अंग्रेजी में देखिए, ये अंदाजा लग रहा है ना कि आधा है। अंग्रेजी में देखिए ये 60 नहीं पहुंचा है ना, तो 50। 60 और 50 के बीच में है, कहीं है कि नहीं? देखिए 55 के आसपास है। तो अंग्रेजी में कितना है? 55। इसी तरह से गणित में देखिए किसके सीध में है? किसके सीध में है बताइए? 80 के सीध में। ये गणित देखिए 70 के सीध में है कि 90 के, कि कहाँ किसके सीध में? 80 के। किसके सीध में? 80 के। तो गणित में कितना नंबर पाया है? 80। ठीक है। और विज्ञान में कितना पाया है? देखिए बताइए कितना है? 75। 80 और 70 के बीच में विज्ञान में कितना है? कितना है? 75। सामाजिक विज्ञान में कितना है बताइए? किसके सीध में है? 50 है ना। सामाजिक विज्ञान में कितना है? 50। हो गया। तो देखिए हमने क्या देखा, ये जो विषय दिए गए थे और एक्स अक्ष पर विषय दिए गए थे और वाई अक्ष पर क्या दिए गए? अंक। यानी ऐसे पढ़े जो है विषय थे और ऐसे जो है अंक हैं। तो हिंदी में अगर हमको अंक देखना है तो हिंदी वाला जो ये आयताकार है, स्तंभ है, वो देखिए कहाँ तक पहुंचा है? हिंदी वाला कहाँ तक पहुंचा है? 60 तक। तो हिंदी में कितने नंबर हो गए? 60। अंग्रेजी वाला कहाँ तक पहुंचा है? 55 तक। अंदाजा है ना, 60 और 50 के बीच में पहुंचा है, तो 55 हो गए। गणित कहाँ तक पहुंचा है? 80 तक पहुंचा है, तो गणित में कितने हो गए? 80। विज्ञान में कितने हो गए? विज्ञान देखिए कहाँ तक पहुंचा है? 70 और 80 के बीच में 75 है, 75 है। सामाजिक विज्ञान कहाँ तक पहुंचा है? ये 50 तक, तो 50 है। तो इस चित्र को देखकर, इस दंड आरेख को देखकर हम लोग किस विषय में मोहित ने कितना नंबर पा गया पता कर लिए कि नहीं? हमने ये दंड आरेख देखा, इस दंड आरेख को देखकर हमने ये पता कर लिया कि मोहित ने हिंदी में कितना पाया है, अंग्रेजी में कितना नंबर पाया है, कितना अंक पाया है, गणित में कितना पाया है, विज्ञान में पाया है, सामाजिक विज्ञान में। प्राप्त कर लिए हम। हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखिए नीचे दिए गए दंड आरेख में मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में
प्राप्त किए गए अंक प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित हैं। अब ज्ञात कीजिए, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? पहले कि यह दंड आरेख क्या सूचना बताता है। यह दंड आरेख जो है ये क्या सूचना बताता है, यानी यह किस उद्देश्य से बनाया गया है, इससे क्या पता चलता है हमें, इस दंड आरेख से क्या पता चलता है, मोहित ने किस विषय में कितने नंबर पाए, पता चल गया ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मोहित द्वारा विषय में पाए गए अंक, पता चलता है कि नहीं। इससे हमें ये पता चला कि मोहित द्वारा किस विषय में कितने नंबर पाए गए हैं, इससे यही पता चला ना, और तो कुछ पता नहीं चला। तो मोहित द्वारा विषयों में पाए गए अंक, यही सूचना मिलती है ना। इस दंड आरेख से क्या सूचना मिलती है, यानी जो ये इतना चित्र बनाया गया है, इस चित्र से आप क्या पता कर लेंगे, इस चित्र से आप यही पता करेंगे कि मोहित ने किस विषय में कितने नंबर पाए। पहला प्रश्न हो गया। अब देखिए दूसरा कह रहा है किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। कौन सा ऐसा विषय है, देखिए बता दिए, जो सबसे ऊंचा स्तंभ रहेगा, जो सबसे ऊंचा स्तंभ रहेगा वही सबसे अधिकतम है। तो सबसे ऊंचा कौन है, जैसे एक गाना है ना, सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन, मेढक वाला गाना है ना। तो सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन। तो सबसे ज्यादा कौन, बोलो सबसे ज्यादा कौन, कौन, गणित, गणित है ना। तो एक गणित विषय वाला जो स्तंभ है वो सबसे लंबा है। तो किस विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, देखिए हमसे खाली विषय पूछ रहा है, लेकिन हम चाहें तो उसका अंक भी बता सकते हैं। कितना अंक पाया, ये पूछा नहीं है, हमने अपने से बना दिया, ठीक है। कि गणित विषय में या मोहित ने अधिकतम कितने अंक पाए, मोहित ने अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए, अधिकतम कितने अंक पाए, 80 अंक। किस विषय में पाए अधिकतम, गणित में, ठीक है। अगला देखिए, किस विषय में न्यूनतम अंक पाए, सबसे छोटा वाला स्तंभ, सबसे छोटा वाला स्तंभ कौन सा है, सामाजिक विज्ञान। कौन सा, सामाजिक विज्ञान। तो सबसे कम अंक किसमें पाए, सामाजिक विज्ञान। अब कितना अंक पाए ये भी हम बता सकते हैं, कितना अंक पाए, ये देखिए 50, इसके सीध में है, इसके सीध में इस स्तंभ का अधिकतम जो चोटी है वो कितने के सामने है, 50 के। तो कितने अंक पाए, 50 अंक, ठीक है। अगला देखिए, प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक लिखिए। तो ये तो हम पहले से लिख चुके हैं कि प्रत्येक विषय में कितने अंक पाए, उस विषय का नाम लिखिए और उसके नंबर लिखिए। तो ये तो हम पहले से लिख चुके हैं, लिख चुके हैं कि नहीं। कौन कौन विषय है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक गणित। हिंदी में कितना पाया बच्चा, कितने नंबर पाया, 60 नंबर। अंग्रेजी में कितना पाया, देखिए हिंदी में 60, ये तो हमने निकाला भी है। अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी के सामने जाइए तो ये कितना है, 55। गणित में कितना है, सबसे अधिकतम यहाँ पर 80। विज्ञान में कितना, विज्ञान के सामने जाइए कितना, 75।
और सामाजिक विषय के सामने जाइए, कितना है? ठीक है, तो हमने ये पहले ही लिख लिया था, आसान हो गया हमारा काम। ये भी कह सकता है, इतना तो समझ में आया कि नहीं? यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है? मोहित द्वारा विषय में पाए गए अंक, ठीक है, विषय को प्रदर्शित करता है और उस विषय में कितना अंक मोहित ने पाया है यह बताता है। दूसरा क्या था? किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक पाए? तो जो सबसे ऊंचा ग्राफ, ऊंचा जो स्तंभ होगा कौन है? गणित का। तो सबसे अधिक किसमें पाए? गणित में। कितने पाए? सबसे ऊंची चोटी के सामने, ये जो ऊंचा है, ऊंचाई के सामने, ये अंतिम जो शिखर है उसके सामने कौन सा है? 80 अंक। न्यूनतम वाले में सबसे छोटा कौन है? देखिए, सामाजिक विषय 50, सामाजिक विज्ञान में 50। अब प्रत्येक विषय में कितने अंक पाए? हिंदी में 60, हिंदी के सामने देखिए ये हो गया 60, अंग्रेजी के सामने क्या हो गया? 55, गणित के सामने 80, विज्ञान के सामने क्या है? 80 और 75 के बीच, 70 के बीच में 75, और सामाजिक विज्ञान के बीच में 50। हमसे पूछने को और भी प्रश्न पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता क्या? यह पूछ सकता है, हमसे कहेगा कि हिंदी और अंग्रेजी के विषयों में कितने अंक का अंतर है? हिंदी और कितने अंक का अंतर है? 5 अंक का। तो 5वां में ये भी पूछ सकता है कि हिंदी और अंग्रेजी के विषयों में कितने का अंतर है? कितने अंक का अंतर है? 5 अंक। हमसे ये भी पूछ सकता है, पूछने को देखिए कुछ पूछ सकता है। अगर चित्र बना दिया, चित्र के बारे में आपको जानकारी है, दंड आरेख के बारे में जानकारी है, तो पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। हमसे यह भी पूछ सकता है कि सबसे अधिकतम अंक और सबसे न्यूनतम अंकों का योग बताइए। सबसे अधिकतम कितना है? 80, और न्यूनतम कितना है? 50। इनको मिलाकर कुल कितने अंक हुए? कितने अंक हुए? ये सबसे अधिकतम है, अधिकतम अंक, और ये क्या है? न्यूनतम अंक। सबसे अधिकतम अंक और सबसे न्यूनतम अंक को योग करने पर, मिलाने पर कुल कितने अंक हुए? ठीक है। हमसे यह भी पूछ सकता है कि ये बतावा बचवा कि मोहित कुल कितना नंबर पाया? मोहित कुल कितने अंक पाया? तो क्या करेंगे? सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 60, 55, 80, 75, 50 जोड़ देंगे ना? तो 5, 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 6 1 7, 5 12, 8 20, 7 27, 5 32। कितने अंक पाया? 320 अंक। यह भी पूछ सकता है कि मोहित ने वार्षिक परीक्षा में कुल कितने अंक पाए? तो कुल कितने अंक पाए उसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? सबको जोड़ दिए, 320 अंक पाया। हमसे एक और प्रश्न बना सकता है, मोहित ने परीक्षा में कुल कितने परसेंट अंक पाए? कितना प्रतिशत अंक पाए? 8वां, कितने प्रतिशत अंक पाए? तो प्रतिशत अंक पाने के लिए बच्चा हम लोग जानते हैं कि क्या? जितना पाया है बटे जो कुल है गुणे 100 होता है ना? जितना पाया है 320, कुल कितने अंक का है? 100 नंबर का है। 100 में पाया 60, 100 में पाया 55, 100 में पाया 80, 100 में पाया 75, 100 में पाया 50। तो कुल क्या नंबर का है?
कितने नंबर का हुआ? अरे बचवा 320 अंक तो पाया। कौन विषय का है? 5 विषय। 100 नंबर का 5 बार हुआ ना, ये 100 में पाया है ना, इहो 100 में पाया है, तो कुल कितने नंबर का था विषया? 500 अंक का। नहीं होता है? जैसे हम मोहित को छोड़ दो, मोहित की जगह विवेक हो गए, 100 नंबर में विवेक 60 नंबर पाए, तो 100 नंबर तो यहाँ का हो गया। 100 में 55 पाए, 100 अंक यहाँ का हो गया। 100 में 80 आए, 100 अंक यहाँ हो गया। 100 में 75 पाए, 100 अंक यहाँ हो गया। ये 100 में 50 पाए, तो पूर्ण अंकवा कितने का हुआ? 500 का हुआ ना। तो 500 नंबर में वो मोहित पाया है 320 नंबर। तो प्रतिशत कैसे निकलेगा? प्रतिशत निकालने के लिए जितना पाया है बटे कुल गुणे कितना होता है? कितने का गुणा करते हैं? 100 का। तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 320 में 5 का भाग दें, 5 छक्का 30, 5 चौका 20। कौ परसेंट पाया? 64%। क्या परसेंट? 64%। ठीक है। और भी ये देखिए, प्रश्न पूछने को कई प्रश्न बन सकते हैं, बन सकते हैं कि नहीं? तो ये बताइए मुझे कि ये दंड आरेख है, इस दंड आरेख में किसमें सबसे ज्यादा नंबर पाया? पता कर लेंगे। किसमें सबसे कम अंक पाया? पता कर लिए। सबसे ऊंचा कौन है, सबसे नीचा कौन है, और किस विषय में कितने नंबर पाए? तो हिंदी वाला जो स्तंभ है अधिक से अधिक कितने ऊंचाई तक गया है? कहाँ तक गया है? 60 तक गया है। कहाँ तक गया है? 60 तक गया है। ठीक है। तो और अंग्रेजी वाला कहाँ तक गया है? 55 तक गया है। गणित वाला कहाँ तक गया है? 80 तक गया है। विज्ञान वाला कहाँ तक गया है? 75 तक। सामाजिक विज्ञान वाला कहाँ तक गया है? तो हमसे पूछ रहा है प्रत्येक विषय में कितने नंबर पाए। कर लिए? इतना तो प्रश्न आपकी किताब में दिया था, लेकिन कोई जरूरी है कि एग्जाम में यही आ जाए? मान लीजिए कुछ बदल दिया तब, नई चीज पूछ दिया तब। नई चीज जैसे क्या पूछेगा? कह देगा हिंदी और अंग्रेजी के प्राप्तांकों में कितना अंतर है, कितने अंक का अंतर है, तो हिंदी वाले में से अंग्रेजी वाला घटा दीजिए। इसी तरह से किसी विषय का अंतर पूछ देगा, नहीं पूछेगा? योग भी पूछ सकता है कि हिंदी और गणित के, हिंदी और अंग्रेजी के विषयों का योग ज्ञात कीजिए। हिंदी में प्राप्त किए गए अंक और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है। यहाँ पर अंतर पूछ रहा है। अगर हमें योग पूछता तो क्या करते? 60 और 55 जोड़ देते, तो 6 5 11, 100 क्या हो जाता? 15। अब हमसे ये भी पूछ सकता है कि जो सबसे अधिकतम प्राप्तांक है और सबसे न्यूनतम प्राप्तांक है उनका योग ज्ञात कीजिए। पूछ सकता है कि नहीं? अंतर भी पूछ सकता है। अंतर पूछता तो 80 में से 50 घटा देते, क्या आता? 30 अंक। पूछ देता। ये भी पूछ सकता है कि ये बताइए कि मोहित कुल कितना नंबर पाया? वार्षिक परीक्षा तो दिया, हिंदी का हमें पता चल गया, गणित का पता चल गया, अंग्रेजी का पता चल गया, सामाजिक विज्ञान का पता, तो टोटल मिलाकर कुल कितना नंबर पाया? सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ दिए, कितना आ गया? 320। अब जब 320 हमें मिल गया, पूर्णांक है 500। पूर्णांक कितना है? 500। प्राप्तांक कितना हो गया? 320। तो ये प्रतिशत का सबसे आसान सवाल। मोहित ने 500 अंकों की परीक्षा में 320 अंक प्राप्त किए। बताइए मोहित कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? ये सबसे आसान सवाल। कहाँ का? प्रतिशत का। कैसे? जो प्राप्त है, प्राप्तांक है,
उसको ऊपर लिख लिए, उसमें भाग किसने से दिए, पूर्णांक से, गुणा कितने का कर दिए, 100 का, भाग दे दिए, कितना आ गया, 64%। तो इस तरह से दंड आरेख बना के कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर दे देंगे। चलिए।